नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 18 सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन बैलेंस बना हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परिस्थितियों को कंट्रोल करके चलिए। साथ ही साथ आज के दिन आपके द्वारा किए गए चुनाव या लिए गए निर्णय आपके पक्ष में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिलाकर जाएंगे। लंबे समय से चल रही पारिवारिक अस्थिरता के संदर्भ में अगर कोई तनाव है या कोई परिस्थिति चल रही है तो वो भी अब कहीं ना कहीं समाधान के दौर में आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके पारिवारिक तनाव से भी आपको आज के दिन कोई एक माइलस्टोन, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ संकेत मिल सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। परिस्थितियां बेटर है, मन आपका शांत है, जो आप अपने लिए जिस तरह से अचीव करना चाहते थे वो सब आपने अचीव कर लिया है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के दिन ओवर थिंकिंग करने से अपने आप को रोकें, क्योंकि आपकी चॉइस, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल सही चल रही हैं। बस अपने आप को आज के दिन आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए, नकारात्मक थॉट्स को अपने आप से दूर रखिए, फोकस्ड अटेंशन रखिए और आगे की प्लान करिए। आज के दिन जो आप जिस तरह से चीज़ों को अपने पक्ष में लेकर चल रहे हैं, अपने फेवर में लेकर चल रहे हैं, वो सिचुएशंस आपके लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। भाई मिथुन राशि वालों, आज के दिन लोड लेने की या चैलेंजेस को एक साथ एक दिन एक ही समय में सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें जिस तरह से एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अराइज हुई हैं उतना ही समय लेंगी सेटल होने के लिए। चाहे वो पारिवारिक तनाव की आप बात करें, चाहे वो आर्थिक स्थिरता की बात करें, ज़रूरी ये है कि आपके जीवन में विस्तार आना शुरू हो चुका है, यही काबिले तारीफ़ है। इसलिए अचानक से आए हुए विस्तार में कहीं ना कहीं आप अपनी सोच से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें, परिस्थितियां फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एंटायर फैमिली आगे बढ़ रही हैं, बढ़ने दीजिए। अपने आप स्वतः आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पर आप पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जिस तरह से, जिस परिस्थिति के साथ आप निकल कर आए हैं, मजबूती के साथ आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहे। परिवार में आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया है, काबिले तारीफ़ है कि परिस्थितियां आपके फेवर में रही हैं। इसी तरह से चलते चलिए। पॉजिटिविटी अब आपको कहीं ना कहीं निर्णायक फेज़ में लाकर खड़ा कर देगी, जहां पर अब आपका दृष्टिकोण मैटर करता है कि अब आप अपने जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या डिसाइड किया है और कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। आज के दिन कोई बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डिसीजंस आप लेने की कैपेसिटी आपकी हो सकती है, या आप कहीं ना कहीं उस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये पॉजिटिव फेज़ है, इसको आपको स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़ते चलना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन रेस्टलेसनेस, तनाव को दूर रखिए। जिस तरह से प्रसन्नचित्त मुद्रा में आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे ही चलते चलिए। चीज़ों को आगे बढ़ावा जिस तरह से आप देना चाहते थे, चीज़ें वैसे ही मूव कर रही हैं। स्ट्रेस्ड आउट होने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। आपके मन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, कैलकुलेटेड रिस्क जो आपने जीवन में लिए थे, उन्हीं के हिसाब से विचारधाराएं और परिस्थितियां मूव कर रही हैं। स्ट्रेस को कम करिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए। साथ ही साथ आज के दिन को एंजॉय करने की आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हेल्दी डाइट, संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। महत्वपूर्ण आपके जीवन में ये है कि जिन लोगों ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था, उनके लिए आज के दिन आप ग्रैटिट्यूड आपके दिल में हो। आप उनके प्रति अपना आभार और आदर व्यक्त करें। आज के दिन जब आप इतने प्रभावशाली सिचुएशन में आने वाले हैं, या लगभग आपको लगता है कि सिचुएशंस आपकी कंट्रोल में हो रही हैं, तो अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि मुश्किल के पलों में जिन लोगों ने, जिन परिवार के सदस्यों ने, जिन शुभचिंतकों ने और जिन मित्रों ने आपका साथ नहीं छोड़ा, अब आपका वक्त आ रहा है जब आप उनकी मदद कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिरता की तरफ आज के दिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। मन आपका शांत रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराएं भी बदलती हुई नजर आएंगी, और कहीं ना कहीं आपका कोई अचानक से शुभ चिंतक आपको कोई शुभ संकेत या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दे सकता है। कुछ मदद के लिए भी आगे हाथ बढ़ सकता है।
बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। चिड़चिड़ापन आज के दिन अपने आप से आपको दूर रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ के दौरान। छोटी छोटी बातों पे घर पे तनाव में आना, आक्रोश में आना या चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता को भी ये भंग करता है। इतनी ज़रूरी चीज़ें आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए कि पर्याप्त आपके पास मानसिक शांति, सुकून और स्थिरता पाने के लिए आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारे विकल्प हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों में अस्थिरता लाते हैं स्वयं ही नेगेटिविटी अपना कर या ओवर थिंकिंग करके, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है, ना कि आप अपना नेगेटिविटी दूसरों पर थ्रो करें। इसलिए आज के दिन बैलेंस बनाइए, अपने मन को शांत रखिए, आइडेंटिफाई करिए कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, उस पर काम करिए जिससे कि पॉजिटिविटी आप एम्ब्रेस कर पाएँ। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको ये लग सकता है कि बनता बनाया काम आपका बिगड़ रहा है, चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, मन आपका अशांत चल रहा है, सिचुएशंस आपके काबू में नहीं आ रही हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फिजल आउट होती हुई जा रही हैं, हाथ से निकल रही हैं, स्लिप हो रही हैं डील्स। कहीं ना कहीं जितनी नकारात्मक चीज़ें आप अंडर द रूफ एक समय पर सोच सकते हैं, उतना आप आज के दिन सोच रहे होंगे, जबकि वास्तविकता इतनी बुरी भी नहीं है जितना आपने सोच के रखा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि आप इम्पल्स पर आकर एक्ट कर देते हैं और पहले से आप सारे लिए हुए निर्णयों को सोचते नहीं हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर आप आज के दिन सोच के समझ कर चलेंगे तो फिनेंशियल मैटर्स में तो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपके घरेलू संबंध भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन आपको अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप रिलोकेट करने की सोच रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या उस तरफ आगे आपको अपने प्लान्स आगे की तरफ मूव अहेड करते रहना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आध्यात्मिक शांति की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन आपको अपने मन को शांत करने की सख्त ज़रूरत है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा से अपने आप को दूर रखिए। कहीं ना कहीं परिवार के साथ बिताया गया समय आपको संवेदनशील भी बनाएगा, साथ ही साथ आपके मन को भी शांत करता हुआ जाएगा। और इस समय नीड ऑफ द आवर तो यही है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, रिलैक्स करिए, रेजुविनेट करिए अपने आप को, कहीं ना कहीं मानसिक शांति से अपने आप को आप लैस करिए, जिससे कि आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। लंबे समय से चल रही कार्यक्षेत्र में बाधा निवारण अब आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में विस्तार, बिजनेस विस्तार आपको आज के दिन इंडिकेशंस मिल सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी, मन शांत रहेगा। आज के दिन कुछ नया करने की सोच सकते हैं। यूजुअल जैसा दिन जाता है वैसा ही जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव है नहीं, तो इसलिए ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से, जिस परिस्थिति के साथ आप चल रहे हैं वैसे ही चलते चलिए। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जो ट्रैवलिंग पे आप जा रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वनरेबल हैं इन चीज़ों को कैच करने के लिए, जैसे कोविड है या कफ एंड कोल्ड है, तो वहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों का प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आज के दिन हल्की सी आपकी गैर जिम्मेदारी आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही साथ आज के दिन रिस्टोर करना है अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को, इम्यून सिस्टम पे भी काम करना है और कार्य क्षेत्र में विस्तार या चीज़ों को समेटने पर काम करने की आज के दिन कोशिश करनी है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखिए। बिजनेस में, विस्तार के क्षेत्र में या फिर कार्य क्षेत्र में अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अध्ययन, शिक्षा संबंधी अगर आप क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या आपका कोई एग्जामिनेशन अभी आने वाला है हाल फिलहाल में, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपको काम करना है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अपनी परिस्थितियों पर, अपनी स्ट्रेंथ्स पे आपको आज के दिन भरोसा रखना है, मन को शांत करना है, पॉजिटिविटी बनाते रहिए, मन को शांत रखिए, आगे बढ़ते चलिए, जिससे कि आप चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाएँ। साथ ही साथ आज के दिन सशक्त आपको होने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नया अध्ययन, डीप एनालिसिस आपके एग्जिस्टिंग काम में अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावशाली कार्य क्षेत्र में भी साबित होंगे और कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होते हुए देखेंगे।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। भाई मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन बड़े समय के बाद आप थोड़ा सा सुकून में अपने आप को, मन आपका रहेगा, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स रहेंगे, अपने लिए समय निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं आपाधापी जो आपके दिन की शुरुआत में मचती थी वो कहीं ना कहीं रिलैक्स रहेगी। और आपके लिए इतने लंबे समय के बाद जो ये परिस्थिति आई है, अच्छा तो यही है कि आप ब्रेक ले लें सिचुएशन से, परिस्थितियों से, मन को कंट्रोल करें, आगे बढ़ते चलें, जिससे कि पॉजिटिविटी आपको अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आज के दिन डिटैच हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपकी सिचुएशंस को ख़राब करते हैं या आपके मनोबल को नीचे लेकर आते हैं। आप जिस तरह से, जिस परिस्थिति से, जिस विचारधारा से चल रहे हैं या चीज़ों को अपने लाइफ में एड्रेस कर रहे हैं, जिन संघर्षों के साथ निकल कर आए हैं, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपके एफर्ट्स काबिल तारीफ़ हैं। अपनी प्रतिष्ठा को इंटैक्ट रखिए, अपने आप, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।